अभी देखिएगा, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपका, यू विल फिनिश दिस चैप्टर। अभी मैंने डिटर्जेंट नहीं पढ़ाया है, तो कभी कभी व्हाट हैपन आपका नाउ इन ए क्वेश्चन पेपर राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन आता है। तो ना जब आप शॉर्ट नोट्स में, मैं पीछे से जा रहा हूं अभी आपका नाउ देखो, दिस इज द, तो नाउ डिफाइन डिटर्जेंट्स। हो सकता है आपको कोई बोल दे व्हाट इज सोपलेस सोप्स। नाउ देखो थर्ड, उसके बाद व्हाट इज सोप्स। नाउ देन मिसिल, ये देखिए, नाउ देन स्कम, आपने पढ़ा देखो, आपका नाम देखो दिस। इसके बाद देन हार्ड वाटर। क्लियर सर? इसी में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो कई टीचर्स शायद नहीं पढ़ाते होंगे, और जबकि ये 9th में था, डाइमर ऑफ इथीन। इफ यू आर स्टडिंग द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए डाइमर ऑफ इथीन क्या होता है। आपका नाम लिखे दिस, ये a big molecule which is formed by the reaction between two CH2 double bond CH2। इथीन आपका देखो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइमर। 10th का बच्चा तो पहली बार हिंदुस्तान में डाइमर और इथीन के बारे में पढ़ रहा होगा। अगर वो वीडियो देखेगा, ना टीचर को इंटरेस्ट ना बच्चे को इंटरेस्ट, वेरी सिंपल। तो देखो जब CH2, ये देखो दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका ना, दिस इज द मोनोमर, ये देखो दिस मोनोमर। इसमें जब आपका रिएक्शन हो जाता है आपका ना देखो जैसे, तो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड द डाइमर। देखिए इसके बाद एक चीज बच्चे को और पता होनी चाहिए, एंड दैट इज द पॉलीमराइजेशन। दिस पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉली, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए पॉली, पॉली का मतलब आपका क्या होता है, मैनी होता है आपका ना देखो। एंड मर, मर मीन्स जनरली आपका यूनिट्स आपका होता है आपका ना देखो दिस। तो द रिएक्शन बाय विच, the reaction by which polymer is formed जब पॉलीमर आपका फॉर्म होता है आपका नाम देखो दिस इज ना, ये इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये आपका हो गया। देखिए ये आपको पता ही है, कंबशन आपको पता है ना देखो दिस इज दैट, ऑक्सीडेशन आपका पता है। इसके बाद आपका नाम देखो दिस इज दैट, एस्टरीफिकेशन आपको पता है ना, सपोनिफिकेशन यू नो, देन हाइड्रेशन you know, then dehydration you know। देखिए और इसी में
एक चीज और बता दो, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इसका मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कार्बन एटम्स involving double bond or triple bond is called हाइड्रोजिनेशन। ये देखिए आपका नाम, दिस इज द हाइड्रोजिनेशन बेसिकली वेयर वी यूज, जब आप सिंपल ये देखिए, जब वेजिटेबल ऑयल जो आपका अनसैचुरेटेड होता है, ये देखो इसमें जब हाइड्रोजन की एडिशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ द निकेल कैटालिस्ट एट 473 केल्विन, देन वनस्पति घी, दिस इज द, तो दिस इज वनस्पति घी is prepared and now this unsaturated is just converted into the saturated हो गया आपका नाम, देखो दिस, तो ये आपका हाइड्रोजिनेशन आपका ये हो गया आपका, देखो दिस इज द, इसी में आपका नाम दिस इज द, कई बार क्रैकिंग वर्ड आता है, देखिएगा सारी चीजें अगर मैं ही बता दूंगा, इसके बाद आपका नाम देखो दिस इज द होमोलोगस सीरीज, ये देखिए आपका नाम देखो, इसी में देन द नॉमिनक्लेचर, नामकरण जिसको कहते हैं, द एल्केन आर नेम्ड बाय फॉलोइंग द IUPAC नेम, जिसमें आपका द नेमिंग इज डन बाय प्रीफिक्स और सफिक्स मेथड आपका नाम, इनमें ये होमोलोगस आपका हो गया। इसके बाद जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, देन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये सब जनरली स्टडी ऑफ एल्केन्स में आते हैं आपका नाम देखो दिस इज द, इसी में आपका नाम कभी कभी आपको, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपका नाम मार्स गैस भी आपको पता होनी चाहिए। तो नेचुरल गैस इज बीइंग फॉर्म्ड whenever leaves and vegetable matter decay in the absence of oxygen. It can be found by stirring the mud at the bottom of the dirty pond in which leaves and weed have decayed. So now this gas is called the Mars gas. This is, ये जब आप पढ़ रहे हैं पूरा, नाइट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं आज की तारीख में। जब बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, जब हम बताएंगे ना तब पढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमर्स, और आइसोमर्स से ही जुड़ा है आइसोमेरिज्म आपका जुड़ा हुआ है। आपका नाम देखो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज आपके, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये 2002 से पहले इट वाज बेसिकली इन 9th में था, आपका याद रखिएगा 9th में। इसमें
अब क्रैकिंग का मतलब बेसिकली मैंने आपको एक वर्ड कहां पे बताया था, वेयर आई हैव डन क्रैकिंग, ये देखो। तो क्रैकिंग ऑफ ये जनरली हाइड्रोकार्बन्स में आता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द molecules of higher hydrocarbons into smaller हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं आप, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, एल का मतलब लोअर हाइड्रोकार्बन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और बाय यूज ऑफ कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये है सर आपका नाम, देखो दे सर, इसी चैप्टर में शायद रोस्टिंग थी कि नहीं थी? नहीं थी, किस में थी? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल, रोस्टिंग आपका हो गया, और उसके बाद कैल्सिनेशन, ये उसमें थोड़ा सा मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स की बेसिकली बात कर रहा हूं। ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपका था। इसी में पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में आपका नाम गैसेस हाइड्रोकार्बन्स, गैसोलीन कैसे बनती है, केरोसिन कैसे बनती है, नैप्था कैसे बनती है, गैस ऑयल एंड डीजल ऑयल कैसे बनता है, पैराफिन वैक्स कैसे बनता है, पेट्रोल कोक कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मुझसे अगर कोई छूटा हो तो एक बार मैं आपका चेक कर लेता हूँ। आपका नाम देखो, जैसे सोप आपका हो गया। इसी में कायदे से टीचर्स को पॉलिस्टर इसमें बताना चाहिए। पॉलिस्टर जब आप पढ़ाएंगे तो इसमें पॉलीएमाइड आप पढ़ाएंगे। एक छोटा सा रेफरेंस जो टीचर्स को देना चाहिए, क्योंकि जब आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड्स में आपका नाम, इसी में वोल्केनाइजेशन आपको पढ़ाना चाहिए था। ये वोल्केनाइजेशन, ये आपको इसी में आपका नाम कंडेंसेशन पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग एंड ये आपका हो गया नाउ देखो, दिस इज इसी में होमोपॉलीमर्स आपका हो गया, कोपॉलीमर्स, ये कोपॉलीमर्स आपका हो गया। देखिए आपका नाम दिस इज द मोनोमर्स आपका हो गया। ये सब कार्बन कंपाउंड्स में बेसिकली आते हैं, याद रखिएगा। इसी में आपका एस्टिफिकेशन हो गया। इसी में डी, दिस इज द डी कार्बोक्सिलेशन, ये आपका होना चाहिए। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एथोनिक एसिड व्हेन हीटेड विथ सोडा लायम, 3 पार्ट ऑफ NaOH and 1 part of calcium oxide undergoes decarboxylation। आपका नाम देखो सर, ये आपको बिल्कुल इसमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसी में फंक्शनल ग्रुप अगर मैंने नहीं किया
ये आपका फंक्शनल ग्रुप आपका होना चाहिए। इसी में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो मैंने लिख दिया था, रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन कहाँ होता है आपका नाम, जब प्रोपेन अंडरगोज रिडक्शन विथ सोडियम आपका ब्रोहाइड्राइड आपका नाम NaBH4 जिसको कहते हैं टू प्रोपोन आपका, ये बिल्कुल होना चाहिए। और फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, बैंडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, ये आपका नाम। हाइड्रोजन साइनामाइड क्या है, ये सब में सर वही बता रहा हूं आपको, जो हाइड्रेशन मैंने बता ही दिया होगा आपका नाम। कंपोजिशन आपका होना चाहिए, कंपोजिशन, कंबशन आपका होना चाहिए। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नाउ फर्मेंटेशन कभी अगर कोई बोले द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये आपका नाम तब जाकर के मेरे हिसाब से ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लियर होता है सर। जो इस वीडियो को